पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के पास वो सिक्स्थ प्रिंस आ चुका था जो यहाँ पर किन्नान से फाइट करने के लिए आया हुआ होता है। वो यहाँ पर अपने साथियों को कह देता है कि जाओ किन्नान की जान ले लो, लेकिन किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सब के सब उसके साथियों की वाट लगा दी थी, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। उस सिक्स्थ प्रिंस को समझ आ चुका था कि किन्नान बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो किन्नान उसके ऊपर हमला कर पाता कि सिक्स्थ प्रिंस वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। थंडर ट्रिब्यूलेशन भी यहाँ पर भयंकर तरीके से आ चुका था, तो किन्नान को अपनी जान और इस सिटी के लोगों को भी बचाना था। तो वो एक वॉइड के अंदर जाकर घुस जाता है ताकि वहां जाने के बाद वो थंडर ट्रिब्यूलेशन से मुकाबला करते हुए उसको रोक सके, जिसमें काफी हद तक के वो कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार किन्नान उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को हराने में कामयाब हो चुका था। थंडर ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह से वहां पर खत्म हो जाता है और उसकी जो एनर्जी थी वो चारों तरफ जाकर फैलने लग जाती है। किन्नान की जान में जान आती है कि चलो आखिरकार ये थंडर ट्रिब्यूलेशन खत्म हो ही गया। लेकिन थंडर ट्रिब्यूलेशन जैसे ही यहाँ पर खत्म हुआ था और किन्नान खुशी क्या हो रहा था कि तभी थंडर ट्रिब्यूलेशन की जो बची हुई पावर थी वो इकट्ठा होते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से किन्नान की जान तक जा सकती थी। पर यह अटैक किन्नान को लग पाता कि तभी वहां पर किंग लोंगसेक के जो लॉर्ड थे उनकी स्पिरिट आकर पहुंच जाती है। उस स्पिरिट ने आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक लिया था और खुद पर वो अटैक पूरा का पूरा झेल लेती है ताकि किन्नान को कुछ भी ना हो। जो देखकर किन्नान एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुका था। वो कहता है कि लॉर्ड आप अब इस दुनिया में हो नहीं, लेकिन फिर भी मेरे रक्षा करने के लिए आप पहुंच जाते हो। जैसे कि अभी आप यहाँ पर पहुंचे, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। वो जो लॉर्ड थे उन्होंने अपनी पावर की मदद से ट्रिब्यूलेशन के अटैक को तो खत्म किया था, लेकिन उसके बाद वो भी वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब किन्नान मुसीबत में पड़ेगा तभी वो कुछ टाइम के लिए आ सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो वही चीज अभी भी यहाँ पर लॉर्ड ने की थी। किन्नान एकदम ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था लॉर्ड को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाव हो गया था उसको लॉर्ड के साथ। तो उनकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जो लड़की थी किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है, वो किन्नान से कह देगी किन्नान ऐसे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा तुम उदास रहोगे और अफसोस करोगे ना तो लॉर्ड जहाँ पर भी होंगे उन्हें बुरा लगेगा। तो तुम्हें उन्हें खुश करना चाहिए। उन्होंने जो तुमसे उम्मीद लगाई है उन उम्मीदों पे तुम्हें खरा उतरना चाहिए। तुम जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी देख रहे हो ना आसपास फैली हुई, ये सारी एनर्जी निकली है उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो तुम सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाओ। जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे ना तो हर बार लॉर्ड को खुशी महसूस होगी। तो उनके लिए रोने से, इमोशन होने से बेहतर है कि तुम उनके कहे हुए बातों को पूरा करो। तो किन्नान यहाँ पर तुरंत ही बैठकर जितना भी थंडर ट्रिब्यूलेशन का ऑरा फैला हुआ था उसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने लग जाता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ पर ऑरा से अपना ब्रेक थ्रू मत करना, बल्कि अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, जिस वजह से तुम्हारा जो कोर है कल्टीवेशन का वो मजबूत होगा और आगे की कल्टीवेशन करने में आसानी होगी। किन्नान के स्पिरिट उसी एग के अंदर मौजूद थी जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था। जैसे जैसे किन्नान अपना कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा था उस एग के अंदर से पावर बाहर निकलने लग जाती है, जो पावर यहाँ पर एग को एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी और इसी तरह से किन्नान की जो स्पिरिट है वो मजबूत हो सकती है। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर वो एग जो था वो फट जाता है और उसके अंदर से छोटा वाला जो किन्नान होता है वही बाहर निकल कर आता है। असल में यही था किन्नान की स्पिरिट और यहाँ पर पावर मिलने की वजह से किन्नान की स्पिरिट और उसका जो कल्टीवेशन का कोर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिस वजह से किन्नान की आगे की कल्टीवेशन काफी अच्छी तरह से और काफी आसानी से बढ़ जाएगी। जैसे ही किन्नान यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज किया था वहां पर एंजल आकर पहुंच जाती है, जो कि एक मिरर के अंदर थी। अंदर से वो किन्नान से कह रही होती है कि अरे वाह किन्नान, बड़े मजे कर रहे हो, लगता है कि अपना ब्रेक थ्रू वगैरह किया है तुमने। अचानक से एंजल के आने से किन्नान डर गया था, तो वो यहाँ पर एंजल उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है कि देखो तुम तो बिल्कुल बच्चे से भी ज्यादा डरपोक निकले, आखिर कोई इतना जल्दी कैसे डर जाता है, वो भी इतने मामूली से मिरर से। या तो मेरी शक्ल देख कर डर गए, इतनी भी तो बुरी नहीं दिखाई देती हूँ मैं, मेरी शक्ल के बारे में कुछ कहोगे ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। किन्नान कहता है कि अरे हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी शक्ल खराब नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, अब तो मुझे माफ कर दो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। एंजल जो थी वो किन्नान से कही थी कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी बढ़ी हुई लग रही है, वैसे तुमने किया क्या है बताओगे। तो किन्नान अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि अरे अभी तो मैंने अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाया, तुम्हें पता है मेरा कल्टीवेशन अभी मार्शल एम्परर रैल्म पे ही है, इसके बाद आता है मार्शल लॉर्ड रैल्म। मैं चाहता तो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता था उसके पर, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो इसका मतलब यह है कि मार्शल लॉर्ड रैल्म के अर्ली स्टेज का बंदा मुझे मिलेगा
रहेगा ना तो मार्शल एम्परर रैंक पे होने के बावजूद भी मैं उसको हरा सकता हूँ। इतनी पावर मुझे मिली है, देखा मेरी पावर कितनी बढ़ गई। अब तो मार्शल लॉर्ड रैंक के बंदे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा चुटकियां बजाते हुए धूल चटा दूंगा मैं उनको। तो एंजल कहती कि अरे वाह, ये मेथड तुम्हें कहाँ से मिला कि तुम अपना कल्टीवेशन लेवल छोड़कर किसी खास चीज की पावर बढ़ा सकते हो स्पिरिचुअल एनर्जी से, जैसे कि तुमने अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये मेथड तुम्हें किसने सिखाया? तुम में से कुछ चीजें छुपाने तो नहीं लग गए ना? तुम्हारे पास और भी अच्छे टेक्निक, अच्छे तरीके होंगे, लेकिन सब तुम उससे छुपाते हो। देखो पता चला तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। किन्नान कहता है कि अरे नहीं यार, मैं तुमसे कुछ चीज क्यों छुपाऊंगा? मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। कुछ छुपाऊंगा तो तुम्हें पता नहीं चल जाएगा, और पता चला तो तुम मेरी धुलाई कर दोगे। ये तो बस रैंडमली हो गया मुझसे। खैर वो सारी बातें छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैंने ना एक बहुत बढ़िया वाली शराब बना कर रखा है। तो वैसे तुम बताओगे तुम हो कहाँ पर? जल्दी मेरे पास आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठकर शराब पियेंगे। तो एंजल कहती है कि नहीं किन्नान, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर खुद आकर फंस चुकी हूँ, मुझे एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद ही मैं तुमसे मिलने के लिए आ पाऊंगी। वो तो बस हमारी बात हो पा रही है इस मिरर की वजह से। मुझे छोटा सा काम करना है, मेरा काम वो जो पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद मेरी पावर भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद मैं सी ऑफ डार्कनेस के एम्परर हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मैं सबकी वाट लगा सकती हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर सभी दुश्मनों को धूल चटाएंगे, उनको उनकी औकात दिखाएंगे। तो बस मेरा इंतजार करना, मैं कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर रिटर्न वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हें खुद को छुपाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हुए। थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज कर लो ना तो बेहतर होगा, ताकि जल्दी कोई तुम्हें पहचान ना सके। और मेरा इंतजार भी करना, मैं जल्दी यहाँ पर आते होंगी। तो किन्नान भी कहता है कि फिर ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद एंजल जो थी वो वहां से चली जाती है, और किन्नान वहां से फिनिक्स कैंप के लिए निकल चुका था, क्योंकि फिनिक्स कैंप का ही तो बैच उस कैप्टन ने दिया था किन्नान को। तो किन्नान भी वहीं के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे वो फिनिक्स कैंप के पास आया था वहां पर उसको एक बड़ा सा वांटेड वाला पोस्टर दिखाई देता है, जो कि किन्नान का ही था, और उस पे कीमत भी लिखी हुई थी कि कोई भी अगर इस बंदे को पकड़ता है ना तो 5000 सोने के सिक्के उसको मिलेंगे। वहीं पर किन्नान भी खड़ा हुआ था, जिसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया होता है। बिल्कुल अलग ही वो नजर आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वो किन्नान है। वो उस पोस्टर को देखकर कहता है कि अबे यार 5000 कीमत क्या लगाई है, मैं 5000 में कैसे मिल जाऊं? मैं तो कम से कम 5 लाख सोने की कीमत लगाता ना तो मैं मानता, क्योंकि 5000 की कीमत वाला नहीं हूँ मैं। मेरे ऊपर बाउंटी लगनी चाहिए तो कम से कम 5 लाख की। इसके बाद किन्नान जैसे ही फिनिक्स कैंप के अंदर जाने वाला सिपाही उसको रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, अंदर जाने की कीमत लगेगी, तुम्हें 5 स्पिरिट स्टोन देने होंगे तभी तुम अंदर जा सकते हो। जो देखकर किन्नान हैरान हो जाता है कि अबे यार 5 स्पिरिट स्टोन तो मेरे पास नहीं है, अब क्या करूँ? एंट्री फीस इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो गई? किन्नान ये सारी बातें यहाँ पर बैठा बैठा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी पहुंच जाता है, जो कि काफी अजीब ही हुलिया बनाए हुए था। वो यहाँ पर भी अपना फिनिक्स कैंप के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड उसको भी रोक लेते हैं कि रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते अंदर, पहले 5 स्पिरिट स्टोन दो तभी अंदर जाने मिलेगा। जो देखकर वो बंदा भड़क जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे यहाँ पर रोका? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? वो यहाँ पर उन गार्ड्स के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। गार्ड्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करते हैं, लेकिन वो बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो एक के बाद एक करते हुए सभी गार्ड्स को धूल चढ़ा देता है। तब वो अपना बैज दिखाता है, जो कि असल में टाइगर कैंप से आया हुआ बंदा था। वो कहता है कि अपनी आंखें फाड़ कर देखो कि मैं टाइगर कैंप से आया हुआ हूँ, तुम मुझसे यहाँ पर एंट्री फीस कैसे मांग सकते हो? जिसने भी मुझसे एंट्री फीस मांगी है ना, छोड़ूंगा ना मैं उसको। सारे गार्ड्स उससे कहते कि सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप टाइगर कैंप के मेंबर हैं। अगर पहले आपने बैज दिखा दिया होता तो हम आपसे पैसे भी नहीं मांगते। आप बेफिक्र अंदर जा सकते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। दूर खड़ा किन्नान जो था वो यहाँ पर सारी चीजें देखकर सोच रहा था कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, बैच दिखाकर फ्री में एंट्री मिल जाती है क्या, वो भी इतनी रिस्पेक्ट के साथ? तो बैच तो मेरे पास भी है, जो कि मुझे फिनिक्स कैंप के ही कैप्टन ने दिया था अपना वाला बैच निकाल कर। तो अगर मैं ये बैच दिखा दूं तो ये लोग मुझे भी वैसे ही एंट्री दे देंगे ना, जैसे कि ये लोग इस बंदे को दे रहे हैं। चलो अच्छा है कि मैं इसको ट्राई करके एक बार देखता हूँ। दूर खड़ा एक बंदा भी था जो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो गेट पर हो रही थी उसको देख रहा होता है। असल में ये था 7th प्रिंस, हो सकता है कि 6th प्रिंस जिसके साथ थोड़ी देर पहले किन्नान की फाइट हुई थी उसी का बड़ा भाई होगा ये। लेकिन ये चीज अभी तो कंफर्म नहीं थी, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये चीज कंफर्म हो जाए।
अब वो बंदा जो टाइगर कैंप से आया हुआ था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो लोग क्या से कहने लग जाता है कि तुम लोग ने मुझसे फीस मांगी थी ना एंट्री की, तो वो फीस नहीं लोगे, मैं तो तुम्हें फीस देने के लिए तैयार हूँ, उसकी चिंता मत करो। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक घसीट कर सीधा पंच ही उन गार्ड्स के ऊपर मारने की कोशिश करता है ताकि वो गार्ड्स की जान ले सके। लेकिन बीच में किन्नान आ चुका था जिसने अपने पैर को बीच में डालते हुए उस अटैक को रोक लिया था। वो उस टाइगर कैंप के बंदे से कहता है कि फेलो कल्टीवेटर, ये गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनका काम ही है लोगों से उनके एंट्री फीस मांगना। अगर लोगों के पास बैच है तो उन्हें बैच पहले दिखाना चाहिए ना, गलती तुम्हारी है। तो बेहतर होगा कि इन गार्ड्स के ऊपर अपना गुस्सा ना उतारो और अगर अंदर जाना है तो चले जाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। बिना मतलब के किसी से झगड़ा करना एक अच्छे कल्टीवेटर की निशानी नहीं होती है। ये सुनकर वो टाइगर कैंप का बंदा भड़क चुका था, तो वो एक के बाद एक करते हुए गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो किन्नान को मार सके। लेकिन वो एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था, सभी अटैक को किन्नान उसके रोकता जाता और मार कर वो उस बंदे की हालत खराब कर देता। तो वो बंदा कहता है कि देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन बाद में आऊंगा तुझे सबक सिखाने के लिए, तैयारी के साथ आऊंगा, बच के रहना मुझसे तू। गार्ड्स जो थे वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाते कि तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, इसके जितना घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम करता है और अगर कोई भी इसके खिलाफ कुछ बोले ना तो ये उन लोगों को बहुत मारता है, अपनी पोजीशन का ये गलत इस्तेमाल करता है। वो तो अच्छा हुआ तुमने हमें यहाँ पर आकर बचा लिया, वरना तो आज हमारी जान चली ही जाती। किन्नान के पास 5 स्पिरिट स्टोन तो नहीं थे लेकिन उसके पास एक बड़ा वाला स्पिरिट स्टोन था। तो वो गार्ड्स को देते हुए कहता है कि ये लोग आप रख लो और मुझे एंट्री दे दो, यही मेरी एंट्री फीस है जिसके बदले मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो गार्ड्स कहते हैं कि अरे नहीं नहीं सर, हम आपसे फीस कैसे ले सकते हैं, आपने तो उल्टा हमारी यहाँ पर जान बचाई है, आपसे फीस लेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल अंदर जा सकते हैं, हम आपको अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन किन्नान कहता है कि नहीं, रखो इसे अपने पास, तुम्हारा काम है ना लोगों से फीस मांगना, तो तुम ऐसे सबको अंदर कैसे जाने दे सकते हो, इसको पकड़ो, तुम्हें भी तो किसी को जवाब देना होगा ना। इतना कहने के बाद किन्नान वहां से फिनिक्स कैंप के अंदर जा चुका था। गार्ड्स तो बस किन्नान की तारीफें करते जा रहे थे कि ये कितना अच्छा बंदा था, इस तरह के बंदों से जिंदगी में कभी कभार ही मुलाकात होती है, बहुत अच्छा इंसान था ये जिसने हमारी जान भी बचाए और कीमत भी देकर चला गया। किन्नान जैसे ही वहां से गया था वहां पर वो जो 7th प्रिंस था वो आकर पहुंच जाता है। गार्ड्स वगैरह उसको वहां पर ग्रीट कर रहे थे लेकिन 7th प्रिंस उससे कहता है कि लाओ वो स्पिरिट स्टोन बताओ जो अभी ये किन्नान देकर गया है। तो गार्ड्स उसको वो स्पिरिट स्टोन दे देते हैं। जैसे ही वो 7th प्रिंस यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को देखता है तो वो कहता है कि ओ अच्छा, ये स्पिरिट स्टोन तो मुझे फैन फैमिली का लग रहा है, जहाँ का लीडर वो फैन हाउ है, इसका मतलब कि ये किन्नान फैन फैमिली के पास से ही आया हुआ है, तभी तो वहाँ का स्पिरिट स्टोन इसके पास मौजूद है। जैसा मेरा शक जा रहा था ये किन्नान तो बिल्कुल वहीं से आया हुआ निकला, इसके ऊपर तो नजर रखनी होगी, मैं भी तो देखूं कि असल में वो किस इरादे से यहाँ पर आया हुआ है। जो मेरा शक है अगर एक बार वो चीज यकीन में बदल जाती है ना तो उसके बाद मैं किन्नान को नहीं छोड़ने वाला। किन्नान ने अपना हुलिया तो बदल लिया था लेकिन उसकी अच्छाई और उसकी हरकतों की वजह से लोग तब भी हो सकता है कि उसको पहचान ही ले, लेकिन फिर भी किन्नान को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो बिल्कुल ही अनोखा ही लग रहा था, पहचान में ही नहीं आ रहा था वो। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।